नमस्कार, स्वागत है आपका KSG इंडिया न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स पे। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आज की इस वीडियो में बहुत सारे न्यूज़ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। न्यूज़पेपर स्कैन है, स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, KSG इंडिया टॉपर भी हैं और KSG गुरु मंत्र भी है। आइए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। KSG न्यूज़ एस्पिरेंट्स के इस वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाएंगे KSG न्यूज़ फैक्ट्स, वो टॉप 5 फैक्ट्स जो आपको याद रखने जरूरी हैं। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के बारे में बताएंगे। FGI कैप डिजिटल न्यूज में भी लागू हो गया है। थाईलैंड में छात्र प्रदर्शन जारी, सरकार ने लगाई इमरजेंसी। वीडियो में देखिए बुल्ढाना पैटर्न और तमासवाड़ा पैटर्न। बेबी कोलंबो मिशन मरकरी की जानकारी भी शामिल है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के KSG न्यूज़पेपर स्कैन में देखिए 5 बड़ी खबरें टू द पॉइंट। इसके साथ बताएंगे क्या था ऑपरेशन गुलमर्ग। KSG स्पेशल रिपोर्ट में आज 5 बड़े टॉपिक। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, पैनल रिपोर्ट ऑन कोविड-19। भारत में सितंबर में आ चुका कोरोना का पीक, फरवरी तक मिल सकती है मुक्ति। समिति का दावा, चांद पर 4G, नासा ने नोकिया को दिया चांद पर 4G लगाने का कॉन्ट्रैक्ट। एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत, एंटी टैंक मिसाइल सैंड का टेस्ट सफल। एक दिन पहले ही INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल फायर की गई थी। सीवर सफाई के दौरान मजदूरों की मौत रोकने के लिए सीवर लाइन की सफाई करेगा रोबोट। पहली बार दिखेगी क्वाड देशों की नौसैनिक ताकत। मालाबार अभ्यास से ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा, चीन का ऐतराज दरकिनार। KSG टॉपर्स व्यू में आज 2018 के KSG इंडिया टॉपर शुभम गुप्ता, जिन्होंने मेंस के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे तैयारी कर अचीव की AIR 6। Then start my studies for mains especially. So that used to be about 3 hours to 4 hours every day. That's all. KSG गुरु मंत्रा बाय डॉक्टर खान में आज डॉक्टर खान बताएंगे फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट फ्रेमवर्क्स टाइप्स ऑफ essay writing. It is usually the fastest and surest form of dissecting or frameworking your essay. KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में अब आपको हम दिखाएंगे KSG न्यूज़ फैक्ट्स यू टू रिमेंबर, वो करंट अफेयर्स के टॉप 5 मुद्दे, वो टॉपिक्स जो आपको याद भी रखना जरूरी हैं। आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। CCIR द्वारा विकसित सुविधा ने न केवल ठोस कचरे के डिसेंट्रलाइज डेसिमेशन को करने में मदद की है, बल्कि शुष्क पत्तियां, सूखी घास आदि जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध निरर्थक सामानों से वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स बनाने में भी मदद की है। देश में सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। नगर पालिका के कचरे का केवल 75 से 80% एकत्र किया जाता है और इसमें से केवल 22 से 28% को प्रोसेस और ट्रीट किया जाता है और बाकी को लैंडफिल साइट्स में डंप कर दिया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2031 तक ये कचरा 165 मिलियन टन तक बढ़ जाएगा। डिजिटल समाचार में FGI कैप, न्यूज एग्रीगेटर्स, वेबसाइट्स और ऐप पर भी लागू होगा 26% FGI का नियम, सरकार ने दी जानकारी। सरकार ने बताया कि डिजिटल मीडिया में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने वाला नियम न्यूज एग्रीगेटर्स, न्यूज एजेंसी, समाचारों और वर्तमान मामलों के साथ साथ वेबसाइट्स, ऐप्स और अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी लागू होगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने कहा कि इन कंपनियों को इस स्पष्टीकरण के जारी होने के 1 साल के भीतर अपनी FGI निवेश को केंद्र सरकार की अनुमति के साथ 26% तक करने की जरूरत है। थाईलैंड में राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र की बहाल करने की मांग पिछले 3 महीने से की जा रही है। छात्रों के लगातार विरोध जारी रहने के चलते देश में शुक्रवार को आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी गई। वर्तमान असंतोष की जड़ें 2014 के तख्ता पलट तक जाती हैं, जिसने प्रस्तुत जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको सत्ता में लाया गया था। इस मामले में पुलिस अब तक हजारों गिरफ्तारियां कर चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। बुल्ढाना पैटर्न और तमासवाड़ा पैटर्न, ये महाराष्ट्र में जल संरक्षण के पैटर्न है। नीति आयोग बुल्ढाना पैटर्न पर आधारित जल संरक्षण पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। जल संरक्षण का ढांचा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और जल संरक्षण को सिंक्रोनाइज करने के प्रयास करता है। यह राजमार्गों के निर्माण के लिए वाटर बॉडीज, नालियों और नदियों से मिट्टी का उपयोग करता है। वर्धा और नागपुर जिले में अपनाए गए तमासवाड़ा पैटर्न में प्राकृतिक जल निकायों की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम किए जाते हैं। बेबी कोलंबो मिशन मरकरी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ECA और जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA ने सूर्य के निकटतम ग्रह मरकरी के लिए संयुक्त अभियान बेबी कोलंबो हेतु सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया।
यह अंतरिक्ष यान 2025 में मरकरी ग्रह पर पहुंच जाएगा। यह यूरोपीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों का मरकरी हेतु पहला अभियान है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स वीडियो के इस हिस्से में आपको हम दिखाएंगे न्यूज हाइलाइट्स KSG न्यूज स्कैन। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ वेबसाइट्स जो पोर्टल्स हैं उनको पूरा स्कैन करके कुछ टॉप 5 न्यूज़ आइटम्स आपको दिखाएंगे जल्दी और साथ ही आपको बताएंगे ऑपरेशन गुलमर्ग के बारे में भी। लॉकडाउन में ढील के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी के साथ रिकवरी ने कुछ विरोधाभासों को भी जन्म दिया है। श्रम बल की भागीदारी में गिरावट के बीच रोजगार में पुनरुद्धार, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि और भविष्य के दृष्टिकोण सर्वेक्षणों में भी सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने सभी भविष्य के चुनावों के लिए कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट को 10% तक बढ़ाने के लिए चुनाव नियमों में संशोधन किया। गांव कनेक्शन इनसाइट्स द्वारा किए गए 16 राज्यों में एक नए सर्वेक्षण के अनुसार आधे से अधिक भारतीय किसान पिछले महीने संसद द्वारा पारित 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार रात को दोनों राज्यों के बीच सीमा पर हिंसक झड़पों के बाद असम और मिजोरम को शांति बनाए रखने और नो अग्रेसिव पोस्चरिंग प्रदर्शित करने के लिए कहा है। अमेरिकी न्याय विभाग का 6 रूसी सैन्य अफसरों पर वैश्विक साइबर हमले का आरोप। बड़े पैमाने पर हैकिंग। अमेरिकी न्याय विभाग ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव, दक्षिण कोरिया की शीतकालीन ओलंपिक और अमेरिकी व्यवसायों को निशाना बनाने वाले वैश्विक साइबर हमले के सिलसिले में रूसी खुफिया अधिकारियों के खिलाफ सोमवार को आरोपों की घोषणा की। न्यूज स्कैन में अब बात करते हैं ऑपरेशन गुलमर्ग की। ये क्या ऑपरेशन था, कैसे वही मंसूबे 73 साल बाद भी पाले बैठा है पाकिस्तान। आजादी मिलने के फौरन बाद पाकिस्तान ने स्कीम के तहत भारत पर हमला किया था। पाकिस्तानी सेना ने पर्दे के पीछे से इसे पूरा सपोर्ट किया था। इस साजिश के मुताबिक हमला हुआ। कबाइलों ने भारी लूटपाट, मारकाट और अत्याचारों को अंजाम देकर तकरीबन 35 से 40 हजार हत्याएं की और भारतीय सेना ने इस हमले का सामना कर जम्मू और कश्मीर की हिफाजत की थी। अब वक्त है KSG इंडिया स्पेशल रिपोर्ट का। ये वीडियो का वो हिस्सा है जहां हम आपको इंपॉर्टेंट खबरें थोड़ा विस्तार से बताते हैं, क्योंकि उनके बारे में विस्तार से जानना भी जरूरी है। और सबसे पहले KSG इंडिया स्पेशल रिपोर्ट में आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी SSE बनाने के लिए सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड की पहल से सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को फंड करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाकर भारत में निवेश करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सिक्योरिटीज के एक नए वर्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष लिस्टिंग को सक्षम किया जा सकेगा और डोनर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए सोशल इंपैक्ट मेजरिंग और रिपोर्टिंग के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क स्थापित हो सकेगा। यह भारत को इमर्जिंग इंपैक्ट रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अगला टॉपिक है पैनल रिपोर्ट ऑन कोविड-19। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सितंबर में कोरोना अपने पीक पर आ चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल फरवरी में कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि समय रहते अगर लॉकडाउन ना किया गया होता तो भारत में हालात बिगड़ सकते थे। जून में ही भारत में 1 करोड़ 40 लाख केस आ जाते अगर समय पर लॉकडाउन ना किया गया होता तो। लॉकडाउन के बिना कोरोना वायरस से भारत में बड़ी तबाही होती। अगर लॉकडाउन ना होता तो भारत में जून तक 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हो गए होते। हैदराबाद IIT के प्रोफेसर M विद्यासागर ने भारत में कोविड-19 महामारी की प्रगति, लॉकडाउन के प्रभाव और पुनर्नुमान पर हुई एक स्टडी के बाद ऐसा दावा किया है। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, हमारी तैयारियों में कमी के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई होती, जिससे कई अतिरिक्त मौतें होती। विद्यासागर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने कहा कि सरकार ने अगर लॉकडाउन के लिए मई तक इंतजार किया होता तो जून तक भारत में तकरीबन 50 लाख तक एक्टिव केस बढ़ चुके होते। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में हम आपको दिखा रहे हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। अगला टॉपिक है चांद पर 4G लगने वाला है। जी हां, चांद पर 4G लगने वाला है। ऐसा अंतरिक्ष में पहली बार होने जा रहा है और अंतरिक्ष में जो चांद पर 4G नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है, ये नासा और नोकिया मिलकर कर रहे हैं। नोकिया ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि LTE 4G टेक विश्वसनीय और हाई डेटा रेट्स देकर चांद के सरफेस पर क्रांति ला सकता है। आपको बता दें कि नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2024 तक चांद पर मैन्ड ह्यूमन मिशन भेजने की तैयारी में है। नोकिया ने कहा है कि नासा आर्टेमिस के दौरान कम्युनिकेशन बड़ा रोल प्ले करेगा। नोकिया के मुताबिक नोकिया बेल लैब्स 2022 के आखिर तक चांद के सरफेस पर लो पावर स्पेस हार्डन्ड एंड 2 LTE सॉल्यूशन लगाएगी।
नासा, नोकिया सहित कई कंपनियों को कुल $370 मिलियन लगभग 27.13 अरब रुपए देगी ताकि चांद पर 4G LTE नेटवर्क लगाया जा सके। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अब वक्त है डिफेंस से जुड़ी एक अहम खबर का। भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। सैंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इससे एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। सैंड यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च के बाद लॉक ऑन और लॉन्च से पहले लॉक ऑन क्षमताओं से लैस है। यह ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेजी से वार कर सकती है। इसकी रफ्तार करीब 3,457 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत ने सोमवार को ओडिशा तट से एंटी टैंक मिसाइल सैंड का टेस्ट किया, जो सफल रहा। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एयरफोर्स के लिए विकसित किया है। मिसाइल लॉन्च के बाद लॉक ऑन और लॉन्च से पहले लॉक ऑन क्षमताओं से लैस है। एक दिन पहले रविवार को इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल टेस्टिंग पर DRDO को शुभकामनाएं दी थी। DRDO ने बताया था कि रविवार सुबह चेन्नई में इसे नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉय जहाज इसे दुश्मन का रडार नहीं पकड़ सकता INS चेन्नई से फायर किया था। इसने इस टेस्ट फायर में अरब महासागर में एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको दिखाएंगे बैलीकोट 2.0 को। अक्सर आपने सुना होगा कि सीवर की सफाई के दौरान कई मजदूरों की मौत हो जाती है। अब सीवर की सफाई रोबोट करेगा। आइए देखते हैं। एक इनोवेटिव स्टार्टअप ने बैंडिकूट 2.0 नामक एक स्वचालित मेन होल क्लियरिंग रोबोट बनाया है। जेनब्रॉटिक्स द्वारा विकसित बैंडिकूट 2.0 जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की अनहेल्दी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए योगदान कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया ने बैंडिकूट 2.0 की क्षमताओं को मान्यता दी है। त्रिवेंद्रम स्थित इस रोबोटिक कंपनी ने देश के 11 राज्यों में अपने बैंडिकूट रोबोट तैनात किया है। कोयम्बटूर स्मार्ट सिटी में अपने सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्रालय ने सीवरेज क्लीनिंग प्रोसेस में जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन को सक्षम करने के लिए एक अच्छा उदाहरण के रूप में बैंडिकूट 2.0 का सुझाव दिया है। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ी एक खबर की। मालाबार 2020 पहली बार क्वाड देशों की नौसैनिक ताकत एक साथ युद्धाभ्यास करेगी। चीन के एतराज को दरकिनार करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल होने का औपचारिक न्योता दे दिया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करेंगे। भारत के इस कदम से चीन की बेचैनी बढ़ना तय मानी जा रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी सैन्य तनातनी के बीच भारत ने अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का ऐलान किया है। चीन के ऐतराज को दरकिनार कर ऑस्ट्रेलिया को फिर से मालाबार नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा बनाकर भारत ने क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग देशों की रणनीतिक और सामरिक साझेदारी के नए दौर का साफ संकेत दिया है। यह पहला मौका होगा जब क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। तब भारत ने सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन चीन ने इस पर ऐतराज जताया था। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में अभी आपने देखे तमाम करंट अफेयर्स जो अलग अलग मुद्दों, अलग अलग क्षेत्रों के थे। हमारी यही कोशिश रहती है कि तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के मुद्दों को कंपाइल करके शॉर्ट तरीके से आप तक पहुंचाएं और बुलेटिन में आपको हम ये भी बताएं कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। मेंस के लिए मंत्रा देने के लिए आज हमारे साथ हैं KSG इंडिया टॉपर शुभम गुप्ता, जिन्होंने सिर्फ 4-5 घंटे की तैयारी कर मेंस को क्रैक किया। Start my studies for mains especially, so that used to be about 3 hours to 4 hours every day, that's all. So I'm not trying to tell you that you should study for only 3 to 4 hours. I'm just trying to tell you that focus and your own way of doing things will help you determine your own way of achieving success. So some people may need double digit figures to study and clear the paper, some people may not. So the only thing I'm trying to tell you is devise your own way of doing things, and that is going to determine who you go on to become in your lives. So what do I mean by that is if you are able to find that inner drumbeat in yourself, that you'll be able to identify the purpose of your lives. First of all, you need to identify why do you want to do it. Not that because your parents want you to do it, but because it's glamorous, but because you want to achieve that but ultimately you have to understand that UPSC is only a means to an end, but it cannot be the end itself.
So the inner drumbeat will tell you what exactly do you want to achieve in your life, probably 30 years or 40 years down the line, and then you'll be able to determine what is the best way of achieving it. And once that is there, that drumbeat is being found by you, it doesn't matter whether you join the services in the first attempt or the fifth attempt or the seventh attempt or the 10th attempt. All that it matters is you are there, you are equivalent, and you are intelligent enough to be there. You deserve that place. For example, I got myself in the Indian Administrative Service in the 4th attempt. So some people may have gotten in the first attempt. So it doesn't matter. It doesn't differentiate you in that sense. So please don't get disheartened once you are not able to probably get through the paper in the first, second, third, or whatever attempts it may take you to get through the paper. Secondly, it's very important for all of you to know that every individual is unique. I've already told you that you need to identify your own way of doing things. One thing which needs to be known to all of you is this, that the competition is not between her and her. The competition is between you yourself and your younger self. So what you were doing yesterday and what you are able to do today, that is the difference which has been created by that particular time that you devoted to a particular thing, and that is what you should be focusing on. Third, I've got 3 words for you: dedication, commitment, and perseverance. And that is the key. And there's a very famous saying actually, practice like you never won and play like you never lost. So what I'm trying to tell you is that once you adopt this approach, and once in the whole preparatory journey of yours, you are practicing your answer writings and all that, small detailing, revisions and all that, you'll be much more comfortable while you're actually attempting the main exam. But once you go there, once you are in that exam hall for the 2 hours or 3 hours or the 45 minutes of interview, you should be definitely so much confident that I'm going to kill this exam and I'm going to be the best that I can be today. So that is how you should play, that like you never lost, you are the winner. So carry that winner attitude with you. Also, it is very important for you to focus on the present. Forget about the past and don't worry about the future, but be in the present and focus on the present. And lastly, I just want to tell you about the process of constant learning. It is generally the case that the best of us gets humbled by this exam. It has happened to me, it has happened to Junaid, it has happened to a lot of the people. But what matters is whether we are able to get ourselves to pick ourselves up and attempt the journey again and get through the line, pass the line, cross the line. So don't get disheartened by any of this, but recognize your mistakes. And because if you don't recognize your mistakes, then what is there to improve? What is there to learn? So always try to learn from your mistakes, improve from your mistakes, and attempt that journey again and fight that battle again. So I'll just leave you all with one final thought. Think of a sports person. Play for that badge that is on your heart, and people will always remember the name that is there behind. Thank you. KSG इंडिया टॉपर शुभम गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मार्गदर्शन के लिए। बुलेटिन में अब वक्त है KSG इंडिया गुरु मंत्र का। डॉक्टर खान बताएंगे सिंपलेस्ट फास्टेस्ट फ्रेमवर्क ऑफ एसे राइटिंग। Hi, in this video, I'm going to explain to you a very beautiful part of essay writing. That is where you are actually tossing the entire essay in your mind and then doing brainstorming, through which you will be actually doing frameworking. First of all, brainstorming would be what? You have a topic and look into multiple dimensions. That means you are breaking them into certain ideas. And I expect that you write down those ideas, and that's how you go on breaking them further into paragraph. This looks very abstract. So how do we actually move from the title to the first level? And that's what we call them as frameworking. Can I explain to you certain types of framework? Let's say one type of framework is one which we can call it as thought framework. Thought framework is a very simple tool in which what we are doing is, if I can just make it simpler for you, you take the topic and you talk about what and how. This what and how basically is nothing but physics and chemistry of the topic. Lots of whats, lots of hows. Hows would have solutions, how would have causality, what is the snapshot treatment of the constituent, classification, typologies, all of them you can write different paragraph. That's one type of framework that we have got. The second type of framework that I can imagine is what we can call it as subject framework.
Subject framework usually is driven by the topic itself. Let's say you have a topic like Indian society at the crossroad. If you've got Indian society, the subject sociology comes here. So in that, you could possibly take up family, marriage, kinship, and then you can talk about a few paragraphs on family, a few paragraphs on marriage, a few paragraphs on kinship, and then you can possibly have these paragraphs written. Another topic, take for example, if you have got, let's say, India's economic potentials in future. So India's economic potential in future, the word economics, subject economics comes, so you can take up production, consumption and trade. So production, primary production, secondary production, tertiary production, consumption by rich, consumption by poor, trade, domestic trade, international trade. You can have as many paragraphs as you want based on those subjects that you have got. But then not on all the subjects you could possibly do it, but then yes, you can do it in quite a few of them. The third type of frameworking tool I'm telling you is what we can call it as organic framework. Organic framework is like a narrative essay often written on organic framework, in which you could possibly take up, like any organism is like pre-birth, birth, maturity, senility and post-death. So in a simpler term, you could also break it in past, present and future. So a few paragraphs on the past, a few paragraphs on the present and a few paragraphs on the future. The kind of essay that is flowing, it's structured a framework on the principles of organic framework. That's what we have got. And there's another type of framework that you can possibly think of. It's slightly more nuanced form of essay writing, and I don't want to really experiment too much unless you are a person who is already expert in linguistics and you know that. That's what we call them as concentric circle frameworking, which means you have got a central idea and then you just go on treating all the central idea from multiple dimensions. While they are mutually exclusive, they still have got the undercurrent of the same thing. This is slightly difficult, and I think in an examination hall condition, it's not a very good framework. So I'm not going into details of this. Concentric circle frameworking. There's one frameworking which I think it always works in the examination hall. I call it as optional frameworking. In optional frameworking, what you have got, you take the topic and you write about public administration of that topic, political science of that topic, law of that topic, economics of that topic, sociology of that topic, history of that topic, whatever X, Y, Z, as many options that you can remember, and you take as many dimensions. This may not be the best, but it is usually the fastest and surest form of dissecting or frameworking your essay. थैंक यू खान सर फॉर द गुरु मंत्रा। दोस्तों, अगर आप अपने ऐसे राइटिंग स्किल्स को और मजबूत करना चाहते हैं, मेंस की तैयारी घर बैठे आराम से कन्वीनियंट तरीके से करना चाहते हैं, तो आप KSGindia.com पर जाएं और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज हैं, उनके बारे में जानकारी ज़रूर लें। KSGindia.com पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स हम रोज़ाना बना रहे हैं। KSG एक्सप्लेनर आप ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम लोग वीडियो बनाते हैं डिटेल में, आप उसका भी लाभ उठाएं और आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि और किस तरह के टॉपिक को कवर करना चाहिए आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। और आपको मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल KSG फैकल्टी के द्वारा बनाए जाते हैं। आपसे वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।